ताजमहल को बनाने में जिस पत्थर और सामग्री का प्रयोग किया गया था उसमें सफ़ेद मार्बल है, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और कीमती पत्थरों के साथ साथ रत्नों मोतियों का प्रयोग किया गया। तो बड़े स्तर पर मोतियों का प्रयोग किया गया है, रत्नों का प्रयोग किया गया है। और ये सब चीज़ें, ये सब ताजमहल को बनाने के लिए जो सामग्री आई गई थी, जिसे सफ़ेद संगमरमर है यानी कि वाइट मार्बल है, उसे राजस्थान से लाया गया था। राजस्थान से इस सफ़ेद संगमरमर को लाया गया और तिब्बत से भी कुछ सामग्री को लाया गया, श्रीलंका से लाया गया, मध्य एशिया से लाया, सीरिया से लाया। तो दुनिया के विभिन्न कोनों से इन सब पत्थरों को लाया गया था। दुनिया के विभिन्न कोनों से जो ताजमहल के निर्माण में सामग्री लगी थी, उन सामग्री को लाया गया था। और ऐसे ही ताजमहल के निर्माण में जो कारीगर हैं, लगभग बताया जाता है कि ताजमहल को न केवल 22 साल लगे थे बनने में, इतने ही मजदूर जो है 22,000 से अधिक जो है मजदूरों और कामगार और राजमिस्त्री और वास्तुकारों ने काम किया। उनकी दिन रात, उनकी कड़ी मेहनत से ये जो ताजमहल जो है 22 साल में बन पाया। और बताया जाता है कि ये जो मजदूर थे, ये सब वास्तुकार थे, बड़े बड़े कलाकार थे, यानी कि बड़े बड़े उस्ताद थे। इनको भी कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ विदेशों से लाया गया था। मिस्र से लाया गया कुछ मजदूरों को, कुछ कलाकारों को जो है, राजमिस्त्री को जो है ईरान से लाया गया, मध्य एशिया से लाया गया, मिस्र से लाया गया। तो दुनिया के विभिन्न कोनों से मिस्त्री को लाया गया और उन्होंने फिर एक नए ताजमहल, एक इतनी खूबसूरत आर्किटेक्चर का निर्माण किया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ताजमहल को बनाने में जो वास्तुकार एक मुख्य डिजाइन बनाया था, उसके जो मुख्य वास्तुकार थे, जिनके मार्गदर्शन में जो ताजमहल का निर्माण किया गया, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस ताजमहल का निर्माण किया गया, यानी कि उन्होंने ही इसका डिजाइन तैयार किया गया। इसमें इस्माइल खान भी थे। तो ऐसे बहुत से लोग शामिल थे, यानी बहुत बड़े वास्तुकार शामिल थे, जिन्होंने ताजमहल के बनाने में बड़ा योगदान दिया। और कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ताजमहल को बनाने में मजदूरों का जो वेतन मिलता था, वो महीने का 15 रुपये, उस समय के हिसाब से एक महीने में उनको 15 रुपये मिलता था और 15 रुपये का भुगतान किया जाता मजदूरी के रूप में। और लगभग जो मुख्य वास्तुकार जैसे उस्ताद अहमद लाहौरी है, उसको 400 से अधिक रुपये प्रति महीने मिलते थे।